हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? अच्छे से होंगे, मैं भी ठीक हूं। जरा देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर क्या है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है उसको सीखेंगे। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह हिंदी में बोलते हैं। एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर है। तो चलिए देखते हैं। हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट जानते हैं चुंबक के बारे में। चुंबक किससे बना होता है? चुंबक बना होता है निकिल, कोबाल्ट और आयरन से। ठीक है। उसके बाद हम जानते हैं चुंबक के बारे में। एक कहावत है कि अगर चुंबक को धागे से ऐसे लटकाया जाए तो चुंबक हमेशा क्या हो जाएगा, नॉर्थ साउथ में घूम जाएगा। यानी इस तरीके से लटकाओगे तो ये हमेशा तभी घूम करके कहां चला जाएगा, नॉर्थ साउथ में। इधर नॉर्थ इधर साउथ है तो इधर देखे चला आया है ये। तो आप हमेशा करके देख सकते हैं, धागे से लटकाएंगे तो ये घूम करके नॉर्थ साउथ में आ जाएगा। ओके। उसके बाद हम देखते हैं क्या चीज, अब हम देखेंगे मैग्नेट क्या है। मैग्नेट क्या है? एक मटेरियल है जो सभी लोहे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक, वो होता है। और उसमें दो टाइप्स के मैग्नेट होते हैं। टाइप्स ऑफ मैग्नेट में दो टाइप के, एक होता है हार्श शू, दैट इज हार्श शू, और दूसरा होता है बार मैग्नेट। बार मैग्नेट कैसा होगा? देखिए, बार मैग्नेट ऐसा सीधा होता है और हॉर्स शू मैग्नेट ऐसा यू की तरह से होता है। एन और एस इसमें पोल होते हैं। ठीक है, एन और एस। यानी आपने ये जान लिया कि टाइप्स ऑफ मैग्नेट जान लिया, पोल भी जान लिया। इसमें दो पोल होते हैं। अब ये कोई सोचे कि इसको मैं आधा कर दूं तो नॉर्थ पोल अलग और साउथ पोल अलग हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी कि मैं इस चुंबक को अगर आधा आधा तोड़ दूं तो कोई कहेगा नॉर्थ पोल इधर हो गया, साउथ इधर नहीं। फिर इसमें एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल आ जाएगा। समझ के देखिएगा। यानी यहां काटने पर भी अगर ये काट दूंगा ना फिर से तो ये हो जाएगा एन और एस, और यहां पर भी हो जाएगा एक और एस और एन। तो इस तरीके से हम इसके पोल को अलग नहीं कर सकते। दो पोल होते हैं, नॉर्थ साउथ। ठीक है। और हमेशा देखिएगा एन और एन यानी इक्वल, यानी सेम जो पोल होते हैं, और एस और एस ये रिपेल करेंगे। ठीक है, रिपेल मतलब दूर भेजेंगे एक दूसरे को, चुंबक को ऐसे दूर। और अगर एस एन रहेगा या एस एन या एन एस जो भी कहें तो अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अट्रैक्ट कर लेगा। तो आपने समझ लिया इसको, पोल क्या होता है, दो पोल हो गया। ठीक। और इसके बाद मैं इसे मिटा दे रहा हूं। क्या करना है आगे जरा देखते हैं इसमें। ठीक, क्या करना है आगे देखते हैं। पोल हो गया। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है देखिएगा। एक मैंने चुंबक बना लिया है खूब अच्छा सा, दैट इज बार मैग्नेट। यहां से एक तरफ आधा एन का हिस्सा, आधा एस का। इस चुंबक का आधा हिस्सा नॉर्थ पोल, आधा साउथ पोल है। अब मैं जरा देख लूं ये वीडियो रिकॉर्डिंग सही चल रही है या नहीं। हाँ, ये तो सही चल रही है, बिल्कुल सही चल रही है। अब हम टॉपिक पे आएंगे, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। किसी भी चुंबक के अराउंड स्पेस, वह स्पेस जिसमें कोई ऑब्जेक्ट इसके फोर्स का अनुभव करे, वो होता है इस चुंबक का मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ये मेरे पास चुंबक है और ये मेरे पास है सिक्का, तो इसके चारों तरफ का क्षेत्र होगा जहां पर ये सिक्का इससे चपक सकता है, यानी ये अनुभव करेगा इसके फोर्स को, तो हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड। क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि इस चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर कोई ऑब्जेक्ट इसके फोर्स का अनुभव करे, इसके फोर्स का अनुभव करे। ये चुंबक इसके चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां ये सिक्का इसको इसके फोर्स का अनुभव करे। देखिए, यहां कर ले रहा है, यहां नहीं करेगा। भाई दूरी बढ़ेगी तो नहीं कर पाएगा ना, उतना फोर्स भी तो चाहिए। अब चलिए आगे आते हैं। मैग्नेटिक फील्ड समझ गए आप? द स्पेस अराउंड द मैग्नेट वेयर एनी ऑब्जेक्ट फील द फोर्स ऑफ मैग्नेट। नाउ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन इमेजिनरी लाइन है जो नॉर्थ से निकलेगी साउथ में जाएगी। यानी कि नॉर्थ से निकलेगी साउथ में जाएगी, फिर नॉर्थ से निकलेगी साउथ में जाएगी, फिर नॉर्थ से निकलेगी साउथ में जाएगी। इस तरीके से देखिएगा आप लोग। ठीक है, इस तरीके से ऐसे देखिए, नॉर्थ से निकली है, साउथ में आ गई है, साउथ में आ गई है। जैसे नॉर्थ से निकली है, साउथ में चली गई है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में दो बातें और जान लें। नॉर्थ से निकल के साउथ में जाती है, ये एक दूसरे को कभी कट नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती, और ये पोल के पास बहुत करीब करीब रहती है, बाकी जगह पे दूर दूर रहती है।
इसीलिए मैग्नेट की पावर भी जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वहीं ज्यादा होती है। यहां ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, पास पास करीब है, तो यहां फोर्स भी ज्यादा होगा, यानी मैग्नेट की पावर जो होती है बीच में कम होती है। ओके, अब हम देखेंगे इसमें, ये तो इतना हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। क्रॉस क्यों नहीं करेंगी? देखिए, अगर एक ऐसे जा रही है लाइन और दूसरी इसको कट कर दे कहीं, तो ये वाला जो पॉइंट होगा, पॉइंट P, इस पर जब आप इसकी डायरेक्शन निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड की, तो वो कहां निकालेंगे? दो डायरेक्शन किसी भी एक लाइन की कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती किसी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। तो इस वजह से ये पॉसिबल नहीं है कि ये दूसरे को कट करें। जैसे दो पटरियां एक दूसरे को टच नहीं कर सकती, क्योंकि एक पटरी हो जाएगी और एक पटरी रहेगी, ट्रेन कैसे चलेगी? सेम उसी तरीके से ये है। अब हम आते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन, समझ गया? इस तरह से लाइन है, क्लोज कर्व बनाती है, क्लोज कर्व, ठीक। उसके बाद क्या होगा? डायरेक्शन, अच्छा ये नॉर्थ से निकलती है, साउथ में जाती है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और राइट हैंड थंब रूल, ये सब देखेंगे, ठीक। तो चलिए हम देखते हैं, सबसे पहले राइट हैंड थंब रूल देख लेते हैं। राइट हैंड थंब रूल ये क्या कहता है? राइट हैंड थंब रूल ये बोलता है कि अगर हम अपने अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रखें, अगर हम अपने अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रखें, तो हमारी जो उंगली है बाकी, ये सब मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएंगे। किसको? मैग्नेटिक फील्ड को। जैसे कि मान लीजिए कि एक इस तरीके से करंट आई जा रहा है, और हम अभी पढ़ क्या रहे हैं? राइट हैंड थंब रूल फॉर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए एक रूल है, दैट इज राइट हैंड थंब रूल, वही हम पढ़ रहे हैं। तो अगर करंट ये आई ऊपर जा रहा है, तो हमको अंगूठे को इसकी डायरेक्शन में रखना होगा, जैसे ऐसे। तो ये हमारी जो फिंगर है, ये बताएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। यानी कि ये देखिए ऊपर जा रही है, तो इस तरीके से, ऐसे, ऐसे का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे जा रही है, ठीक है, देख रहे हैं आप, ऐसे जा रही है, तो एंटी क्लॉकवाइज होगी। डायरेक्शन पता चल गई। अगर मैं इसको बदल दूं, करंट की डायरेक्शन इधर कर दूं, आई इस तरफ आ रही है ऊपर से नीचे, तो मुझे ऐसे पकड़ना पड़ेगा, ऐसे, करंट की डायरेक्शन में अंगूठा है मेरा, और ऐसे करने पर ये उंगली ऐसे 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 जाएगी, और ऐसे जाने का मतलब है ऐसे, ठीक है, यानी कि क्लॉकवाइज। कैसा वाइज? क्लॉकवाइज, ऐसे आएगी। तो ये आपको पता चल गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो क्या देखे? राइट हैंड थंब रूल देखे, जो बताता है कि करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रखो, ये उंगली आपको मैग्नेटिक फील्ड बताएगी। मैग्नेटिक फील्ड को बताते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को बताते हैं बी से, बी लेटर से इसको डिनोट करते हैं। राइट हैंड थंब रूल आपको पता चल गया। सोलेनॉइड क्या होता है, कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है, अभी इसको इसका नंबर आ रहा है, ठीक है। और भी चीजें हैं, देखते हैं क्या क्या है, ठीक। और भी चीजें हैं, जैसे कि हमने देखा एक होता है परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, दूसरा होता है टेम्पोरेरी, टेम्पोरेरी मैग्नेट, ये हो गया। तीसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। उसके बाद क्या होगा, डीसी करंट और एसी करंट। उसके बाद फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये भी तो पढ़ना है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। उसके बाद इस तरीके से उससे रिलेटेड क्वेश्चन को बताना है, करंट की डायरेक्शन दी गई हो, ठीक है, अगर करंट की डायरेक्शन इधर कर दी जाए, ठीक है, तो हमको सब बताना है, ये सब परमानेंट, टेम्परेरी, इलेक्ट्रोमैग्नेट, डीसी, एसी, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, सब। सोलेनॉइड क्या होता है, कंसेंट्रिक सर्किल क्या होता है, जरा देखते हैं। इसको मैं हटा दे रहा हूं, ठीक, इसको भी हटा दे रहा हूं। चलिए अब जरा देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एक बार और चेक कर ले रहा हूं यहां पर वीडियो चल रहा है या नहीं। ठीक है, चल तो रहा है, चल रहा है, ठीक है। सोलेनॉइड, कंसेंट्रिक सर्किल सबके बारे में पढ़ेंगे। एक बात और है,
मान लीजिए कि सर्कुलर लूप है, इस तरीके से सर्कुलर लूप है, करंट की डायरेक्शन ऐसे है, करंट मतलब सर्कुलर लूप है, इसमें करंट जा रहा है, क्या जा रहा है, करंट जा रहा है आई। तो हमको बताना है इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो राइट हैंड थंब रूल आपको रखना है इसके, देखिए यहाँ पर, तो ये देखिए यहाँ जा रहा है, अगर आप वही करंट घूम के यहाँ आएगी तो इसमें रखना है आपको अंगूठे को, तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है बाहर जा रही है, ठीक है, बाहर जा रही है, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड बाहर जा रही है, ये बाहर जा रही है, बाहर अगर जाती है तो उसे बोलते हैं आउटवर्ड, क्या होता है, आउटवर्ड। और आउटवर्ड जब होता है तो पता है आपको नॉर्थ पोल होता है, क्यों, क्योंकि नॉर्थ पोल से, यहाँ पर आपने पढ़ा था, नॉर्थ पोल से निकल करके साउथ पोल में आती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, नॉर्थ पोल से साउथ पोल में। और अगर आपने देखा कि इस तरीके से यहां पर आ रही है, करंट की डायरेक्शन देखिए बदल दिया गया, ये ऊपर जा रही थी, ये करंट नीचे आ रही है, तब मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी, देखिए मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी, यहां पर रखेंगे आप अंगूठा अंदर की तरफ, अंदर का मतलब होता है इनवर्ड, क्या होता है, इनवर्ड, इनवर्ड का मतलब होता है साउथ पोल, कौन सा पोल, साउथ पोल भी आप समझ जाएंगे, क्या आप समझ जाएंगे, साउथ पोल, ठीक है। तो आपने देख लिया, इस तरीके से होता है इनवर्ड का निशान और इस तरीके से होता है आउटवर्ड का निशान, इनवर्ड आउटवर्ड। तो मैं हटा दे रहा हूं, आपने समझ लिया होगा। अब हम आते हैं सोलेनॉइड, क्या होता है, सोलेनॉइड का मतलब अभी मैं बता दे रहा हूं, सोलेनॉइड जैसे मेरे पास सोलेनॉइड के लिए बहुत अच्छा मामला है, यहां पर चल रहा है, देखिएगा, ये देखिए कॉपर वायर है, कॉपर वायर, और ये देखिए मैंने इसको बहुत से टर्न को ऐसे ऐसे बहुत बार लपेट दिया है, ठीक है, ये सिंगल सिंगल को हम लपेटेंगे, मैंने बहुत ज्यादा ले लिया है, ऐसे लपेट दो, ठीक है, इस तरीके से लपेट देंगे जब आप नर्म लोहे पर, इस तरीके से, तो वो क्या बन जाएगी, सोलेनॉइड, क्या बन जाएगी, सोलेनॉइड। अभी हम बता दे रहे हैं, सोलेनॉइड बन जाएगी, उसमें फिर करंट फ्लो कराना है, क्या कराना है, करंट फ्लो कराना है, ठीक है। अब फिर मैं आता हूं जरा आगे, मैं क्या बोला था, ये हमारे पास चुंबक है, इसका ये एन है, अगर सॉरी ये एस पोल है और ये इसका है एन पोल, एस और एन, तो हमेशा क्या करेगी, नॉर्थ से निकलेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन और आएगी कहां, साउथ में, नॉर्थ से निकल के साउथ में आएगी, ये चीज आप जान लीजिएगा, नॉर्थ से निकल के साउथ में आ जाएगी। और मैग्नेट के अंदर तो साउथ से नॉर्थ जाएगी, ये भी चीज है, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ जाएगी, साउथ से नॉर्थ जाएगी, फिर निकल के ऐसे जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज अब सीखते हैं इसमें आगे, जो सोलेनॉइड में बना रहा था, सोलेनॉइड कैसे बना रहा था, इस तरीके से करके इस पर हमको वायर को लपेट देना है, ठीक है, और एक तरफ इसमें बैटरी से या सेल से जोड़ दो, ये प्लस, और प्लस से जाएगा इधर ऐसे ऐसे, ठीक है, करंट जाएगी, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल बन जाएगा इसमें भी, ठीक है, इस तरीके से जाएगी, ठीक, देखिए इस तरीके से करंट जा रही है, तो ये होता है आपका सोलेनॉइड। दूसरा क्या है, कंसेंट्रिक सर्किल। कंसेंट्रिक सर्किल क्या होता है, इसको करके देख लेते हैं, कंसेंट्रिक सर्किल क्या होता है। कंसेंट्रिक सर्किल देखिए, जैसे कि हमने एक वायर ले लिया इस तरीके से वायर, और इसमें हमने लगा दिया बैटरी, लगा दी, क्या लगा दी, बैटरी, और बैटरी एक स्मॉल छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा एक और करना पड़ेगा यहां पर छोटा, ठीक है, और यहां पर आपने देखा ये स्विच ऑन है, बीच में ऐसा है तो स्विच ऑन है। अब यहां पर आप देखेंगे एक लकड़ी का टुकड़ा या किसी भी कागज का टुकड़ा रख दें और इस पर मैग्नेटिक मटेरियल डाल दें, छोटा छोटा लोहे का टुकड़ा, छोटा छोटा लोहे का टुकड़ा डाल दें, छोटा छोटा लोहे का टुकड़ा, करंट देखिए हमेशा प्लस से माइनस की तरफ जाती है, यानी करंट इस तरह आ रही है, करंट इस तरह आ रही है, आई, और यहाँ जब लोहे का टुकड़ा जब आप डाल देंगे तो वो तो पहले किसी भी तरफ फैला रहेगा, जैसे ही करंट इसमें पास होगा इस तार से, तो ये इसके करीब है, चूंकि वायर के करीब में है, तो इसमें एक फोर्स का अनुभव होगा, जिसकी वजह से ये जो छोटे छोटे ये लोहे के कण है, आयरन पीस हैं,
स्मॉल आयरन पीस, वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे ना एक पैटर्न बनाएगी, जैसे कि छोटा छोटा सर्कल, फिर एक उससे बड़ा सर्कल, फिर उससे बड़ा सर्कल, ये बनाएगी। इसी को कहते हैं कंसेंट्रिक सर्कल, यानी कि जिनका सेंटर सेम हो लेकिन रेडियस अलग हो। सेंटर यही रहेगा लेकिन रेडियस थोड़ा बढ़ती जाएगी, इसे कहते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। तो ये आपने देख लिया, ठीक है। अब हम आते हैं अलग आगे वाली डेफिनेशन पे। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। इसे मैं हटा दे रहा हूं। आगे क्या देखना है फिर देख लूं जरा, चल तो रहा है। परमानेंट मैग्नेट, टेम्पोररी मैग्नेट, इनको देखें। परमानेंट मैग्नेट का मतलब ये होता है कि जिनको अर्थ के नीचे से आप मटेरियल जो मिलता है, निकल कोबाल्ट मैंने बताया, उसको हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख करके तैयार कर लेते हैं, तो वो हमेशा के लिए हो जाता है। जैसे ये मेरे पास एक है तो मैं इसी को दिखा रहा हूं बार बार, ठीक है। ये एक चुंबक है, बार बार ये दिखा रहा हूं, मेरे पास एक है, ठीक है। लेकिन एक जो चुंबक होता है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये तभी तक काम करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट जब तक कि करंट फ्लो कराओगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब आप समझो, इलेक्ट्रोमैग्नेट अब समझ ही लो। इलेक्ट्रोमैग्नेट ये क्या होता है स्टूडेंट? इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब ये होता है कि किसी भी तार में यानी वायर में जब करंट फ्लो होती है, हम करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे एक स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो होगी, करंट ऐसे जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन इसके उल्टा आता है, करंट जाएगी ऐसे तो इलेक्ट्रॉन आएगा ऐसे। इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, माइनस से प्लस की तरफ आएगा और ये प्लस से माइनस की तरफ करंट जाएगी। तो जब ये वायर है, अगर वायर में आप क्या डालें, करंट डालें, तो वायर के चारों तरफ जानते हैं क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, और इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो आपने देखा परमानेंट क्या होता है, टेम्पोररी क्या होता है। टेम्पोररी इसलिए कहा जाता है इसको कि जब तक करंट दोगे तब तक इसमें चुंबक का गुण रहेगा, इसलिए इसे टेम्पोररी कहते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब वही हुआ, इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट हुआ है ये मैग्नेट, इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया। आपने देखा ओरेस्टेड ने इसके बारे में काफी जानकारी दी है। ओरेस्टेड नाम के 1820 में उन्होंने बताया था कि किसी भी इलेक्ट्रिसिटी को अगर किसी भी वायर में फ्लो कराया जाए या कंडक्टर में, तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। डीसी एसी करंट क्या होता है ये जाने, इसको हटा दे रहा हूं मैं। अच्छा, इसको मैं अगर करके बताऊं तो कैसे होगा, मैं थोड़ा फास्ट इसलिए जल्दी में हूं कि मेरी वीडियो मोबाइल में जो है आधे घंटे से ऊपर जाती है तो बड़ा लोड पड़ जाता है उस पर। देखिए जरा इसमें, ये देखिए आप, ये अगर मैं इस चुंबक को इसको जोड़ करके और ऐसे, ठीक है, ऐसे फंसा करके और यहां पर एक हिस्सा इधर और दूसरा हिस्सा इधर कर दूं, देखिएगा ध्यान से, ठीक, ऐसे, और दूसरा हिस्सा ऐसे, तो इसमें जो ये चूंकि बहुत स्मॉल है, इसका जो पावर है बहुत कम है। अगर स्ट्रांग रहेगा तो ऐसे करने पर इस वाले में, चूंकि ये चुंबक है नहीं लेकिन तार लपेटा हुआ है, तो इसमें चुंबक का गुण आ जाएगा और ये किसी और चीज को चपक जाएगा, ये, ठीक है ना। तो ये हमने ये सिस्टम को बनाया है स्टूडेंट, ठीक है, देख लीजिएगा, ठीक। चलिए अब आगे आते हैं हम लोग, क्या करना है आगे, हमें करना क्या है, डीसी और एसी करंट क्या होता है, डीसी करंट और एसी करंट। डीसी मतलब डायरेक्ट और एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट, और एसी का मतलब क्या होता है, अल्टरनेट करंट। ये क्या होता है, ये कांस्टेंट इसका होता है, क्या कांस्टेंट इसका डायरेक्शन होता है, इसकी डायरेक्शन बदलती नहीं है। इसका क्या होती है, इसकी जो होती चेंज होती रहती है, वेरिएबल, इसकी वेरिएबल डायरेक्शन होती है, वेरिएबल डायरेक्शन होती है किसकी, अल्टरनेटिंग करंट की डायरेक्शन बदलती रहती है और डायरेक्ट करंट की नहीं बदलती। ये देखिए बैटरी और सेल से मिलता है, ठीक है, जो कि एक फिक्स वोल्टेज देगा, लेकिन इसका वोल्टेज भी बदल जाएगा। इसका वोल्टेज ये देखो, V क्या होता है, इसका कांस्टेंट होगा, और ये जो होगा V वेरिएबल होगा इसका, ठीक है,
वेरिएबल ये आती है जैसे हमारे घर में जो बाहर से लाइट आती है जिसका हम बिल पे करते हैं वो अल्टरनेटिंग करंट होता है। ठीक है, तो एसी डीसी हो गया। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, अब जरा देखेंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इसमें पूरा कहीं कुछ भूल तो नहीं रहा हूं, कुछ भूल तो नहीं रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड, चलिए देख लेते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि अगर हम अपने बाएं हाथ की 3 उंगली को लें, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो ये हमारा जो हाथ है ये F को बताता है फोर्स, और ये वाला बताता है मैग्नेटिक फील्ड B, और ये बताता है करंट I। करंट I मैग्नेटिक फील्ड B, यानी कि आप देखेंगे लेफ्ट हैंड रूल में जो होता है, लेफ्ट हैंड रूल, इसमें क्या होता है, हमारी जो उंगली होती है अलग अलग, ठीक है, अलग अलग उंगली होती है। एक अंगूठा हो गया, इसको तो बनाना बड़ा मुश्किल है, ठीक है, जो भी होगा तो इस तरीके से बना लीजिए, ठीक है। एक ये वाली उंगली बी को बताएगी ये वाली, जिसे बोलते हैं आप 4 फिंगर। क्या बताएंगे? 4 फिंगर, 4 फिंगर। इसको बताएंगे सेंटर फिंगर, सेंटर फिंगर, और इसको बताएंगे थंब। सेंटर फिंगर करंट आई को दिखाएगा, करंट, और ये 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को। थंब क्या दिखाएगा? फोर्स या मोशन को, फोर्स और मोशन को। अब जरा तीनों को फिर से देख लेते हैं। इसको देखिएगा, हम अगर लेफ्ट हैंड, अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इफ वी पुट आवर 4 finger, center finger and thumb mutually perpendicular like this, then our 4 fingers show the direction of magnetic field, current show, the center finger show the direction of current, then the thumb show the force or motion। यानी कि अगर हम बाएं हाथ की उंगली को ऐसे रखें परपेंडिकुलर पे, तो ये वाला चुंबकीय क्षेत्र, ये करंट और ये फोर्स या मोशन को दिखाएगा। ठीक है, अब जैसे कि एक सवाल देख लेते हैं, इस तरीके से करंट जा रहा है इधर, करंट जा रहा है इधर, तो बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, या ये बताओ कि फोर्स किधर लगेगा। अगर करंट इधर जा रहा है तो देखिए, करंट इधर जा रहा है तो करंट वाली उंगली ये है, ये करंट है, ये चुंबक वाली है, ये फोर्स वाली है। करंट तो ऐसे मुझे करना पड़ेगा, करंट की डायरेक्शन इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर और फोर्स की डायरेक्शन ऊपर। और अगर बदल दिया गया तब, अगर करंट इधर जा रहा है, आप देखेंगे करंट उधर जा रहा है, तो करंट को मुझे ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे पलटना पड़ेगा। करंट उधर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर और फोर्स नीचे, फोर्स नीचे। ठीक है, तो ये काफी आसान था, मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, थैंक यू।